कन्हैया जी, राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीति होती है, लेकिन कैसा लग रहा है वो गाना आपका? मुझे अभी भी याद है स्वामी दीपांकर जी, इनका आपकी भी कई यात्राओं में मैंने देखा है, बचता है अभी भी, कि जो राम को लाए हैं कन्हैया बाबू, आपकी मुस्कुराहट बता रही है यू आर हैप्पी एंड लाइक हाउ कन्हैया में तो फुल प्रेम। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। और एक आम भारतीय, एक आम हिंदू होने के नाते मैं कहूंगा कि पूरा विश्व आज राममय है। मैं बातें सुन रहा था, मेरी बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बैठना था, अपनी बात आप तक पहुंचानी थी, इसलिए सुन रहा था। लेकिन सत्य यह है कि सिर्फ राजा राम नहीं आ रहे, माता जानकी भी आ रही है। और वो माता जानकी जिनका विवाह हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब माता जानकी का जन्म हुआ, वो इतनी कोमल थी माता जानकी कि 14 पर्दे लगते थे जब सूरज निकलता था, तो एक एक को हटाकर माता जानकी को स्पर्श जब सूर्य की किरण करती थी, इतनी कोमल थी माता जानकी। उस माता जानकी को विवाह के बाद वनवास मिला, महल नहीं मिला, रावण हर के ले गया, वहां भी महल नहीं मिला, वापस आए तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम चली गई, वहां भी महल नहीं मिला, दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महल नहीं मिला। जो काम त्रेता में नहीं हुआ, हम सनातनियों के लिए वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी हम लोग स्वागत करते हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं कि पूरा देश राममय है। सभी सनातनी जो राम जी को मानते हैं, सब एक होकर काम कर रहे हैं, एक आसमान के नीचे भगवा ध्वज लेकर प्रभु राम की आस्था में हिलोरे लेते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुझे भी निमंत्रण आया है, मैं भी जा रहा हूं, और इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। नहीं तो आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे, आपको तो आज अपना गीत गाना पड़ेगा। क्यों स्वामी जी, ऐसा थोड़ी भाई, आज तो आपको गीत गाना पड़ेगा, ये सब राजनीति चलती रहेगी। नया गीत सुना स्वामी जी भी कह रहे हैं वहां से। हाँ, सुनाइए, नया गीत सुना देता हूं। बिल्कुल सुनाइए जी, एक नया गीत सुना देता हूं मैं। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। कितने वर्षों बाद राम जी रास तिलक की करे तैयारी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। जो बाबर ने अयोध्या को फैजाबाद बनाया था, आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से फैजाबाद को अयोध्या बनाकर बताया है। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और सबसे खूबसूरत बात, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आता हूं, स्वामी जी को तो भगवान वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। हाँ। और भगवान वाल्मीकि जी का मुख्य धाम अमृतसर पंजाब में भगवान वाल्मीकि तीर्थ के नाम से, जहां लवकुश राम जी के दोनों बेटों ने जन्म लिया। शायद राम जी ने भी यही सोचा होगा कि कभी कलयुग में मेरे 500 साल बाद मेरा मंदिर बनेगा, और पंजाब से जो लोग जाएंगे अयोध्या, वो पंजाबी नहीं लवकुश बनकर राम जी उसका स्वागत करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भगवान वाल्मीकि जी के नाम से जो एयरपोर्ट रखा गया है। बिल्कुल। मैं आखिरी में स्वामी दीपांकर जी आपके पास आ रहा हूं, किसी भी राजनेता या राजनीतिक विश्लेषक के पास नहीं जा रहा हूं आज। आखिरी 1 मिनट आपको दे रहा हूं स्वामी जी, कुछ क्या पता आपके ज्ञान से ही कुछ लोग समझ जाएं। आधे मुझे लगता है कन्हैया जी के गान से समझ गए होंगे, बाकी आपके ज्ञान से समझ जाएंगे। स्वामी जी, स्वामी दीपांकर जी, गान के बाद ज्ञान आ रहा है। मैं इतना मात्र कहूंगा, मैंने जितना पढ़ा है अपने जीवन में जितना पढ़ा है, बहुत प्यारा था कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का जगत पसारा, एक राम सब हूं ते न्यारा। राम वो जिनके पास रावण जैसी ताकतें नहीं, ये कहूं कि सेना नहीं, या ये कहूं कि शक्ति नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है।
मगर राम के पास मात्र एक चीज थी जिसका नाम चरित्र था, इसीलिए जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम रामचरितमानस है। तो रही बात कहने की या सुनने की, 50 चीजें हो सकती हैं, मगर इतना कहूंगा कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। और जिस प्रकार की परिस्थिति और दुख मैं आज देख रहा हूं अपने ही भाई बंधुओं का, वो तब क्यों ना था जब 10,000 कमरों में से कहां जन्मे थे। श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाती है, राम इज नॉट एग्जिस्ट। प्यारा लगता है, आप जो कहना चाहें कहें, सहज सम्मान कहें, आप सबका बहुत आदर, मगर मेरा अगर बस चले मैं कहूं कि कल प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, मैं व्याकुल हूं देखने के लिए राम को। मेरे मन की पूछिए, 500 साल कोई अपने आराध्य को प्रतीक्षा कराता है? 100 करोड़ लोगों का देवता होने के बाद वो टेंट में रहा। शिव हमारे शीश है साहब, राम हमारे प्राण है और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। कृष्ण के लिए भी लड़ रहे हैं और शिव के मुक्ति धाम के लिए भी। कोई है ऐसा देश इस दुनिया में? बिल्कुल। सारा ज्ञान बांट दीजिए और हम ही को दे दीजिए, स्वीकार एकदम हाथ जोड़कर, मर्यादित होकर। मगर कम आप से बिल्कुल कम भी परेशान ना हो अच्छा स्वामी अगर जी। हो रहा है तो मैं इतना कहूंगा, हाँ। बस। नहीं, मैं आपका दुख, आपका गुस्सा सब समझता हूं, लेकिन आज तो खुशी का दिन है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का जो कार्यक्रम है शुरू हो चुका है। कन्हैया जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद समय नहीं मेरे पास कम है। कन्हैया जी ओवर टू यू, लास्ट 30 सेकंड्स। आ रहा हूं स्वामी जी। ऐश्वर्य एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं। कोई चर्च मस्जिद को तोड़कर नहीं बनी, कोई गुरुद्वारा कोई मस्जिद को तोड़कर नहीं बना, तो कोई मस्जिद मंदिर को तोड़कर क्यों बनी साहब। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पुनः भारत के निर्माण का अवसर मिला है सभी को। सभी राम भक्त बनकर राम जी के चरणों में आए। राम सबको जगह देते हैं। और सिर्फ यही 4 लाइनें कहूंगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।